नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आप जब घर से बाहर निकलें और नजर घुमाएं तो दो विज्ञापन आपको हर तरफ देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा दिखेंगे। एक, मोटापा कैसे कम करना है, और दूसरा, लंबाई कैसे बढ़ानी है। ज्योत्सना, आपकी हाइट तो बहुत अच्छी है, लेकिन जिन लोगों का कद कम है वो कहते हैं ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। थैंक यू हुसैन। कुछ हद तक इसमें सच्चाई भी है। हाइट कम या ज्यादा होना जीन्स पर डिपेंड करता है, लेकिन कई बार दूसरे कारण भी हैं जो हाइट की प्रॉपर जो लेंथ है और जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है उसे अफेक्ट करते हैं। और इसी से जुड़ी एक ताजा रिपोर्ट आई है जो बहुत चौंकाने वाली है। जेएनयू के एक हेल्थ रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर में लोगों की हाइट बढ़ रही है, एवरेज हाइट से भी वो और लंबे हो रहे हैं, लेकिन भारत में जो एवरेज हाइट है वो घटती जा रही है, कम होती जा रही है। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल, और जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं हुसैन, उसके मुताबिक भारत में लोगों की हाइट 2005 से कम होनी शुरू हुई है, जबकि 1989 के बाद से लोगों का कद भी बढ़ रहा था। देश में फिलहाल महिलाओं की जो एवरेज हाइट है वो है 5 फीट 1 इंच, जबकि अगर पुरुषों की बात की जाए तो उनकी एवरेज हाइट है 5 फीट 4 इंच, और ये बहुत कम है। लेकिन इस मामले में थोड़ा सा मैं आगे निकलता हूं। बहरहाल सब जानते हैं कि अच्छी हाइट कॉन्फिडेंस और हमारी पर्सनालिटी को तय करती है, डिफाइन करती है। भले ही कुछ लोगों को यह विरासत में मिलती है, लेकिन बॉडी को मिलने वाले न्यूट्रिशन भी काफी हद तक हाइट के लिए बड़ा रोल निभाते हैं। न्यूट्रिशन के अलावा नींद, स्ट्रेस, इम्यूनिटी और पोस्चर भी हाइट के डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। यानी कि इनमें से किसी भी एक चीज की कमी अगर आपके शरीर में देखने को मिली या फिर कोई चीज ज्यादा मिली जैसे स्ट्रेस, तो आपकी लंबाई पर ब्रेक लग सकता है। भाई, बचपन में मुझे तो स्ट्रेस और नींद जैसी बीमारी का कोई खबर ही नहीं थी। खूब सोए और खूब अच्छा, किसी भी तरह की चिंता से भी दूर थे। आजकल कैसे बच्चों में इतनी सारी चिंताएं, ये भी सोचना होगा। बहरहाल इसका ये मतलब हुआ कि बिल्कुल नहीं है कि कम हाइट वाले कॉम्प्लेक्स में रहें, वो किस तरह के डिप्रेशन में रहें, क्योंकि जान लीजिए दुनिया में ऐसे लोगों की फहरिस्त भी बहुत लंबी है जिन्होंने हाइट कम होने के बावजूद जिंदगी में बहुत ऊंचे मकाम हासिल किए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही हुसैन। वैसे भी योग के जरिए अच्छी हाइट, परफेक्ट ग्रोथ और अच्छी हेल्थ पाई जा सकती है, और स्वामी रामदेव का फोकस आज इसी बात पर है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? स्वामी जी हैं हुसैन, वहां पर आचार्य बालकृष्ण भी हैं। लगता है हमारी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही है। आज का कार्यक्रम कुछ खास होने वाला है, बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लोकेशन भी अलग है। कल और परसों तो काठमांडू से स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन ये हरिद्वार तो नहीं लग रहा है। लेकिन हुसैन, बात वही कि लंबाई की हम बात करेंगे, हाइट कैसे बढ़ाई जाए, क्या वो न्यूट्रिशन के फैक्टर हैं जो हाइट को बढ़ाने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। ये रिपोर्ट वाकई, मैं इसे देख के हैरान हो गया कि हमारे यहाँ लोगों की जो एवरेज हाइट है उससे भी अब हाइट लोगों की कम हो रही है, जबकि जो दूसरे मुल्क हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर लोगों की एवरेज हाइट भी बढ़ रही है। ये वाकई हैरान करने वाला, ऐसे वक्त में जब हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनकी इम्यूनिटी दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा बेहतर है, हम ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन इस मामले में ज्योत्सना हम कैसे पिछड़ रहे हैं? हुसैन, वही जिसका हमने अपने शो में भी जिक्र किया था, एंजाइटी बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, सो हम पाते नहीं है, दुनिया भर के कॉम्प्लेक्सेस से हम बचपन में आप पीड़ित क्या हैं। एंजाइटी जैसे लफ्ज से वाकिफ थी? मैं तो नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये 2-4 साल पहले ही मुझे पता चला है कि एंजाइटी नाम की भी कोई चीज होती है, स्ट्रेस भी जीवन में कुछ होता है। उससे पहले तक तो बहुत मजे में जिंदगी कट रही थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मेरी ऐसी कटेगी मजे में जिंदगी। तो ये बड़ी मुश्किल की बात है और बड़ी परेशानी की बात है कि आजकल जो बच्चे हैं घरों में, उन तक एंजाइटी और स्ट्रेस जैसे लफ्ज पहुंच गए और वो भी इसको महसूस करने लगे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि घर में बहुत सारे बड़े लोग जो है वो बार बार कह रहे होते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे बड़ा तनाव, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, तो वो चीज़ें बच्चे भी लेने लगते हैं। शायद पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था। और स्वामी जी अब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम, आचार्य जी को भी प्रणाम। चलो खड़े हो जाओ। और आचार्य जी को भी प्रणाम हमारा। बहुत 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 प्रणाम। और आचार्य जी आपको भी प्रणाम कर रहे हैं। और हमारे आज पर्यटन मंत्री भी हैं, और पीछे भगवान पशुपतिनाथ का लाइव दर्शन चल रहा है। अंदर कैमरा ले जाना मना है जी। तो इसलिए हमने बाहर के प्रांगण से ही रखा है ये सारा आयोजन।
और इधर ये सुंदर पर्वत श्रृंखला है भगवान पशुपतिनाथ की पावन सन्निधि, भगवान बुद्ध की धरती, भगवान पशुपतिनाथ की और माता सीता की और प्रकृति और संस्कृति की ये पूरी सनातन धरा है। और आज हम यहाँ से योग के अभ्यास को, अभी हम पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करके आए दौड़ते दौड़ते, और इंडिया टीवी पर हम पूरी प्रकृति और संस्कृति का दर्शन करवा रहे हैं और साथ में योग दर्शन तो चल ही रहा है। और यहाँ पतंजलि सेवाश्रम के बच्चे हैं मेरे साथ जो बहुत ही सुंदर योग करते हैं। और आज हमने बच्चों की हाइट कैसे अच्छी हो, हमने गारंटी दी है कि जो 1 महीना हमारे साथ बच्चे योग करेंगे तो मैंने देखा 1 से 2 इंच तक एक ही महीने में बच्चों की हाइट बढ़ जाती है। बड़ी बात है, उनको थोड़ा पौष्टिक आहार देना है। और हमारे साथ जो बच्चे आज योगाभ्यास करेंगे, ये तो स्टार्टिंग की है हमने वृक्षासन से, और ताड़ासन बहुत ही जबरदस्त है। और इसके साथ साथ हाइट बढ़ाने वाले 5 मुख्य आसनों के साथ आज के सत्र का हम, आज के इस योग साधना का हम प्रारंभ कर रहे हैं। और हमारा वादा है, हमारा संकल्प है कि जो बच्चे ऐसे प्रतिदिन योगासन करेंगे उनकी फिजिकल ग्रोथ तो अच्छी होगी, उनकी मेंटल ग्रोथ भी अच्छी होगी। स्वामी जी, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी हाइट कितनी है? सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली वे एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में तैयार होंगे। तो खैर, हमने ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरुआत तो कर दी है, लेकिन बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरे साथ पतंजलि सेवाश्रम के छोटे छोटे बड़े बड़े बाबू हैं। चलो सब शीर्षासन से शुरू करते हैं। और जो हमें अभी अभी मुख्य पुजारी जी ने हमें रुद्राक्ष का प्रसाद दिया उसको संभाल के रखते हैं। और शीर्षासन ये सब बच्चों के लिए जरूरी है। पूज्य आचार्य श्री आप अनुलोम विलोम कर लीजिए, मंत्री जी आप कपालभाति कर लीजिए। स्वामी जी, हम बार बार ये सुनते हैं कि हाइट का रिश्ता सीधे सीधे आज हमारे कॉन्फिडेंस से होता है, तो जरा ये भी बताइए कि आपके इतने जबरदस्त कॉन्फिडेंस के पीछे आपकी हाइट का कितना रोल है। और दूसरी चीज़ ये स्वामी जी कि सेना हो, पुलिस हो, मॉडलिंग हो, ऐसे कई फील्ड हैं जहां पर हाइट बहुत ज़रूरी होती है, एक ज़रूरी क्राइटेरिया है हाइट। तो आप योगाभ्यास तो बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइए कि ये जो एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बात कही गई कि हमारे हिंदुस्तान में एवरेज हाइट लोगों की घट रही है, इसकी वजह क्या है? तो देखो, हाइट बढ़ाने में मूल भूमिका होती है पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड की, और इसके साथ साथ ब्रेन के साथ साथ थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी पीनियल और ग्लैंड के साथ साथ राइट लेफ्ट ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ब्रेन के साथ साथ मूल भूमिका होती है थायराइड पैराथायराइड की। जो हम आसन बता रहे हैं ये पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड को हमारे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक राइट लेफ्ट ब्रेन और हमारे पूरे के पूरे मस्तिष्कीय तंत्र को, हाइपोथैलेमस सिस्टम को अच्छा करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शीर्षासन से हमने विशेष रूप से हाइट बढ़ाने वाले और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाने वाले अभ्यास वापस आ जाएंगे धीरे धीरे। और सब बच्चे मेरे साथ अभी शीर्षासन के बाद सर्वांगासन करेंगे। और सर्वांगासन करते करते जो आप बता रहे थे, चलो सर्वांगासन, ये सब बच्चों को 1-1, 2-2 मिनट से लेके 5-5 मिनट करना है। चलो सर्वांगासन, सालंब और निरालंब सर्वांगासन। ऐसे हाइट न बढ़ने के पीछे एक कारण तो है बच्चों की अच्छी डाइट नहीं है। बच्चों को न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, साग सब्जियां, फल, दूध, दही, छाछ, मक्खन, मलाई आदि खाना पीना चाहिए और उससे बच्चों की हाइट बढ़ेगी। सर्वांगासन और उसके बाद ये हलासन करेंगे सब बच्चे। और देखो देखो हाइट बढ़ने में 3 चीज मेन है। एक तो चलो मैंने बताया कि पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड और थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड का अच्छा होना जरूरी है। दूसरा देखो हड्डियां बढ़ेंगी तो हाइट बढ़ेगी ना, तो हड्डियां मजबूत होती हैं कैल्शियम से, फास्फोरस से। और उसके बाद में तीसरी बात होती है छोटे छोटे न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस। तो दूध, दही, छाछ आदि खाने पीने से कैल्शियम और फास्फोरस पूरा मिलेगा। हड्डियां बढ़ेंगी तो हाइट बढ़ेगी, सीधी सी बात है। और इसका हार्मोन से भी रिलेशन होता है, वो पहले ही बता चुका हो। और छोटे छोटे पोषक तत्व चाहिए, उनकी कमी के कारण से भी हाइट नहीं बढ़ती है।
तो ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन, हलासन, और बच्चे तो चक्रासन और पूर्ण चक्रासन। चलो खड़े होकर चक्रासन, पूर्ण चक्रासन करो। चलो खड़े होकर के पीछे झुक जाएंगे, एक साथ करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई सब बच्चों के लिए। झुक जा, क्या बात है। ये छोटे छोटे बाबू, ये बड़े बड़े बच्चे और हमारे लवदेव जी सहित सारे योगी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ऐसे ही ये जोरदार तालियां एक बार फिर से। ऐसे सब बच्चे योग करेंगे तो कैसे हाइट नहीं बढ़ेगी। तो ये चक्रासन सारे बच्चे बहुत जोरदार कर रहे हैं। और मेरी तरह से भी जो करना चाहे तो कर लेना, लेकिन आराम से ही करना, कभी पड़ी जाओ वापस बैठ जाएंगे तो और आगे झुक जाएंगे। तो आज पूरा नेपाल का मीडिया भी हमारे साथ में यहाँ पर है। तो सारे नेपाल के मीडिया वाले बंधुओं का भी हम अभिनंदन करते हैं, जो सारे इंडिया टीवी के साथ साथ पूरे नेपाल के मीडिया में भी इंडिया टीवी के प्रोग्राम को दिखा रहे हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ आगे झुक जाओ बच्चों। ये बात, ये तो आगे स्वामी जी पीछे एक बात रह गई। चलो आगे पीछे ऐसे करो। आगे स्वामी जी देखिए, आप विश्व विख्यात योग गुरु हैं और स्वामी जी आप विश्व विख्यात योग गुरु हैं और साथ ही साथ दुनिया भर के प्रभावशाली लोगों में गिने जाते हैं। तो मैंने एक बात ये भी पूछी थी कि स्वामी जी आपकी जो हाइट है उसके आपके जो पर्सनालिटी है उसमें कितना रोल है और हाइट है कितनी आपकी? चलो वापस आओ बाबू। मेरी हाइट है 5 फीट 7 इंच की। और देखो ये हमारे बच्चे छोटे छोटे बाबू ने, फिर बड़े बड़े बाबू। कमाल है भाई, शानदार। ये देखो, तो 5 फीट 7 इंच की हाइट पर्याप्त है दुनिया जीतने के लिए और हिलाने के लिए। उतनी मैं सबकी करवा दूंगा। तो चलो बच्चों बैठो, पश्चिमोत्तानासन। आगे झुक जाते हैं। अच्छा स्वामी जी, एक चीज ये भी कही जाती है, करवा देंगे, बल्कि हम अपने से भी आगे पहुंचा देंगे 6 फीट तक। ये ज्यादा अच्छा है स्वामी जी, ये ज्यादा अच्छा है। अच्छा स्वामी जी, बहुत बार हम सुनते हैं लोगों से कि हाइट जो है वो 18 साल की उम्र तक बढ़ती है और उसके बाद शायद फिर हाइट नहीं बढ़ती है, ऐसा बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि 18 साल के बाद भी लोग अपनी हाइट को बढ़ा सकें और उसके लिए क्या करना है? अब 18 साल के बाद भी अपनी हाइट को बढ़ाना है तो 20 साल तक भी इसमें अपवाद रहता है। और इसके लिए अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक तो ये सुप्त पद्मासन, और जो बच्चे हैं वो तो कर लेंगे। चलो बच्चों मयूरासन करते हैं। अब जो बच्चे सुप्त पद्मासन और ये मयूरासन ऐसे 5 मिनट तक करेंगे, उनका पाचन तंत्र इतना जबरदस्त हो जाएगा, वो जो खाएंगे पिएंगे वो शरीर में लगेगा। नहीं तो बच्चों का खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, खाना पैखाने से निकलता रहता है। चलो रिलैक्स, क्या बात है, सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया। और फिर देखो ये उत्थित पद्मासन, ऐसे अंगुलियों पर या हथेलियों पर भार को ऐसे उठा देते हैं। और जो बच्चे ऐसे करेंगे उनका शरीर तो वज्र जैसा फौलादी हो जाएगा। क्या बात है। अब चलो पूर्ण वृश्चिकासन करो, पूर्ण वृश्चिकासन और पूर्ण उष्ट्रासन। अब ये पूर्ण उष्ट्रासन, कुछ पूर्ण उष्ट्रासन करो, कुछ पूर्ण वृश्चिकासन करो। स्वामी जी ये बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सब बच्चे तो ये पहले से मुझे लगता है आपको टीवी पर देख देख कर इन्होंने सीख रखा है आपसे काफी कुछ। हाँ, ये देखो छोटी सी बाबू है, ये पता ही नहीं लगता कब कर देती है। इनका जो मेरुदंड है हुसैन, वो रबर का है, हड्डियां हैं ही नहीं उसमें। ये बहुत फ्लेक्सिबल है ये बच्चे स्वामी जी। तो ऐसे जो बच्चे करेंगे तो ये हमारे पास ये पतंजलि सेवाश्रम के बच्चे, तो ये इंडिया टीवी भी देखते हैं और हमारे साथ साथ करते रहते हैं। वापस अब चलो, अब योग मुद्रासन करते। बैठो बैठो बाबू, यहीं आ जाओ। हाँ, क्या नाम है आपका? मंजुला। चलो बाएं हाथ नीचे, दाया ऊपर और योग मुद्रासन। तो जो
अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी चाहते हैं, उनको पद्मासन में बैठ के और ऐसे आगे झुक जाना चाहिए। ये ऐसे आगे झुक गए और झुक करके माथा टिका देते हैं। अब जो बच्चे ऐसे करेंगे और सब साग सब्जियां खाना चाहिए बच्चों को, सब फल खाना चाहिए। आजकल कुछ बच्चे खाली फिंगर चिप्स खाते रहते हैं, खाली चॉकलेट खाते रहते हैं, वजन बढ़ाते रहते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा और खा करके अपनी फिजा खराब करते रहते हैं। हमने बोल रहा है ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। क्या बोल रहा है बच्चों? ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, वो नहीं पीना। सब्जी में आलू नहीं खाएंगे तो लेकिन पैकेट में बंद रहेगा। ये आलू नेपाल तो के वो खा योगी लेंगे। हमारे बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे चलो, उल्टे लेट जाओ, भुजंगासन। जी हुसैन भाई, तो अच्छा खाना पीना, अच्छा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, ये योग से अपने आप पड़ रहा। एक अच्छी आदत से, एक योग की अच्छी आदत से बच्चों की सारी बुरी आदतें भी छूट जाती है। चलो भुजंगासन, पूर्ण धनुरासन भी करो। पूर्ण धनुरासन ये बच्चों का करो बाबू। हाँ यस, अब तो आगे ही लगा दो ऐसे। और ये आगे लिया, बहुत प्यारी क्या बच्ची बात है, स्वामी जी, क्या बात है। बहुत बहुत अच्छा कर रही बता है। दो भाई, ये बच्चे तो और कुछ मेरी तरह से भुजंगासन में गुजारा कर लेना और कुछ कपाल भाती में गुजारा कर लेना हमारे मंत्री जी की तरह से। क्या नाम है मंत्री जी का? प्रेम बहादुर आले जी का भी जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। आज ये भी जो है सुबह सुबह योग करने हमारे साथ पहुंचे ही गए। ये नेपाल देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं और ये प्रकृति और संस्कृति का देश है। दो दुनिया के बड़े धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, जिसको मानने वाले पूरी दुनिया में 200-250 करोड़ लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला स्वभाव से एक आध्यात्मिक राष्ट्र नेपाल और उसके प्रकृति और संस्कृति मंत्री और उसके स्पिरिचुअल ब्रांड एम्बेसडर हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री भी साथ में है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम और बाकी तो हम ये अभ्यास तो करवाए रहे हैं। जो बच्चे ऐसे करेंगे और साथ में चलो सूर्य नमस्कार करते हैं। और भी बाकी योगी बड़े तैयार हैं यहाँ पर। चलो सब खड़े हो जाओ, ताड़ासन तो करो सब। मंत्री जी आप भी कर लो ताड़ासन। और अब मंत्री जी की तो हाइट वैसे पॉलिटिकल हाइट बढ़ानी पड़ेगी। बाकी तो अब बढ़ने से रही। तो हमारे लामा जी भी हैं। लामा जी आप भी लगे रहो। ओ जोरदार कार्यक्रम। बोलो भारत माता की नेपाल माँ को। तो पूरा जोरदार कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा स्वामी जी, ऐसे चलो अब बच्चों को सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। जी स्वामी जी, पॉस्चर का हमारी हाइट से सीधा रिश्ता होता है, सीधा कनेक्शन होता है। पॉस्चर अगर खराब है तो जिनकी लंबाई अच्छी है वो भी झुके हुए से नजर आते हैं। तो स्पाइन प्रॉब्लम ना हो या फिर जिनको है उनकी ठीक हो जाए, इसके लिए क्या क्या करना है? एक तो स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, कोई भी पोस्चर प्रॉब्लम ना हो उसके लिए ये सूर्य नमस्कार ना, अभी तो हम धीरे धीरे बता रहे हैं। इसको आराम आराम से ऐसे बच्चों को रोज 10 बार करने की आदत डाल दें। 1 मिनट में 5 बार इजीली हो जाता है और स्पीड से करते हैं तो मैं तो 1 मिनट में भी 10 बार करता हूँ। जैसे हमारे बच्चे भी बड़े एनर्जेटिक है, ये भी मेरा साथ निभा रहे हैं। और अभी देखो सुपर फास्ट करते हैं और वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, फिर से 1 ऐसे धीरे धीरे 10 बार जो ऐसे कर लेंगे सूर्य नमस्कार, वो बच्चे फौलादी बनेंगे। और ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए 12 तो सूर्य नमस्कार, फिर और ज़्यादा ना कर पाए तो पोस्चर प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो ये पाद हस्तासन कर लें। तो आज
भगवान पशुपतिनाथ, कल चंद्रागिरी का दर्शन हमने करवाया, ऐसे कभी ना कभी मुक्तिनाथ पहुंच जाएंगे और सबको जीवन मुक्त तो बना ही देंगे। अर्धोष्टासन तो सब कर ले, और अर्ध चक्रासन। चलो खड़े खड़े पीछे झुक जाओ सब बच्चे, वापस चलो पूरी झुक जाओ, ऐसे जाओ, पूर्ण चक्रासन करो, ऐसे कर लिया तो क्या बात है। चलो यस, ये क्या बात है। चलो आप सब लेट जाओ, ऐसे लेटो बाबू, और मरकट आसन करेंगे, ऐसे लेट जाओ। चलो मरकट आसन, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है, और पोस्चर की कोई प्रॉब्लम लाइफ में आएगी ही नहीं। एक तो मरकट आसन हो, इससे पहले जो भुजंगासन किया, मरकट आसन, भुजंगासन, ये और बैठ करके उष्ट्रासन कर ले। चलो ऐसे, और जो पूर्ण उष्ट्रासन कर सकते हैं आप तो पूर्ण उष्ट्रासन करो, उधर मुंह करके ऐसे। चलो पीछे, ये अभ्यास कर लिए तो लाइफ में कभी भी, ये सब बच्चे बहुत अच्छे उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन कर रहे हैं। हमारे बड़े योगी लवदेव जी भी लगे हुए हैं, हमारी पूज्य साध्वी बहने देवादिति जी, देव विजया जी, देव कृपा जी, हमने अपने यहाँ पर भी सन्यासी लगा दिए। चलो ये बेटियां भी बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ ऐसे आधा ही कर लो, उससे भी तर जाओगे। क्या बात है, ऐसे तो पोस्चर की प्रॉब्लम नहीं होगी। रिलैक्स, बटरफ्लाई करो ऐसे। स्वामी जी इसको भी एक मुहिम बनाइए कि जो एवरेज हाइट है, फिर हमारी जो एवरेज हाइट है स्वामी जी भारत की 5'4", मेंटल ग्रोथ तो होगी होगी। योग करने से कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वह आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होने का सामर्थ्य पा लेता है। चलो बच्चों, भस्त्री का प्राणायाम। स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ कि एक मुहिम इसकी भी शुरू की जाए। अपने शरीर, इंद्रियों, मन पर विजय, अपने विचारों और विकारों पर विजय, अपनी बॉडी, थॉट्स, इमोशंस और एनर्जी पर जिसको विजय मिल गई, फिर वो मैंने कहा विश्व विजेता। ये तो विचार की ही तो शक्ति है, और जैसा हमारा विचार होता है वैसा ही हमारा संसार होता है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, स्वामी जी हर एक बच्चे की हाइट जो है वो प्रॉपर बढ़ेगी। अनुलोम भ्रामरी उद्गीत भी सब बच्चों को अवश्य करना चाहिए। हुसैन भाई जी जी जी, मीनाक्षी बहन, और किसी को भी हाइट कम होने की शिकायत नहीं होगी आज के कार्यक्रम को जिसने भी देखा है। लेकिन स्वामी जी एक और बहुत बड़ी बात कही जाती है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। अब हाइट अगर है और साथ साथ ब्रेन उतना शार्प नहीं है, दिमाग तेज नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन कुछ अच्छा नहीं कहा जाएगा। प्राणायाम, अनुलोम विलोम सब कर रहे हैं। अनुलोम विलोम तो सब ही करो। हाँ, योग करो, निरोग रहो। चलो करो, अनुलोम विलोम सब करो। मुझे लगता है स्टूडियो में मेरी आवाज पहुंच रही होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। एक बार काट करके फिर मिला लेंगे। अनुलोम विलोम लगातार करें, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये बच्चे हमारे जैसे कर रहे हैं, आंखें बंद करके रिलैक्स होकर के अनुलोम विलोम करें। ये बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। और आज भगवान पशुपतिनाथ की सन्निधि में, प्रकृति की सन्निधि में, ये अनुलोम विलोम से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट ब्रेन, और साथ में पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, उसको एक्टिवेट करने के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत बहुत ही जरूरी है। हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, अब मैं जुड़ गया हूँ वापस आपके साथ, मैं आपको सुन सकता हूँ।
स्वामी जी, आज आपके साथ ज्योत्सना योगाभ्यास कर रही हैं और मैं ये कह रहा था कि अब किसी को हाइट कम रहने की शिकायत नहीं होगी आज का कार्यक्रम जिसने भी देखा। लेकिन स्वामी जी, एक और बहुत बड़ी बात कही जाती है कि बड़ा अरे हुआ तो ज्योत्सना तो हाइट की खुद एक बहुत बड़ी आइडियल है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो हाइट के साथ साथ तेज दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा जो है वो ऑलराउंडर बने, तो बेहतर दिमाग, तेज दिमाग और साथ ही साथ अच्छा कंसंट्रेशन रहे, इसके लिए क्या क्या करना है ये भी बताना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो इसके लिए एक तो तेज दिमाग के लिए एक तो आचार्य जी बचाएंगे, उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज है। तो वो ब्राह्मी शंखपुष्पी आचार्य जी, जरा आचार्य जी का माइक चालू है ना, तो आचार्य जी ब्राह्मी शंखपुष्पी उस्तखद्दूस का आचार्य जी चालू, आप बंद मत कर देना। तो ये अनुलोम विलोम के साथ साथ मेधावटी, वचा, ज्योतिष्मती और तेज दिमाग के लिए और क्या क्या करना चाहिए? अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो करना ही चाहिए। नहीं, आयुर्वेद में बहुत सारे औषधियाँ हैं जो मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करती हैं और मेधा को बढ़ाती भी हैं और कंसंट्रेट भी करती हैं। तो उसमें आयुर्वेद के जो सबसे सरल जो उपाय है, जैसे हम पतंजलि को औषधि लेनी हो तो मेधावटी बहुत अच्छी औषधि है। बादाम पाक भी दिमाग के लिए भी अच्छा है, सर्दियों के लिए भी अच्छा है, बादाम रोगन और हार्ट के लिए भी अच्छा है। तो बादाम रोगन भी वो जनरल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को और मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है। नस से भी कर और सकते हैं। बादाम रोगन का नस से भी कर सकते हैं आप। 4-4 बूंद सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले, या बादाम रोगन की मालिश भी कर सकते हैं, उससे भी दिमाग को भ्रामरी शक्ति को मिलेगी। और भ्रामरी, उद्गीत और जैसे सिद्ध स्वामी जी ने कहा अनुलोम विलोम और कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत और अनुलोम विलोम ये विशेष प्राणायाम है, सारस्वत जिससे कि अरिष्ट और आप अश्वगंधा अरिष्ट दिमाग को बढ़ा सकते हैं। अश्वगंधा रिष्ट या अश्वगंधा भी मस्तिष्क को बढ़ाने में हेल्प करता है। अश्वगंधा का कैप्सूल भी आप ले सकते हैं, टैबलेट्स भी ले सकते हैं। अश्वगंधा रिष्ट और सारस्वता रिष्ट भी जो बच्चों को कभी चक्कर आता है, फिट्स पड़ते हैं, या इस तरह के जो भी दौरों की समस्या है या दिमाग की ताकत के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये औषधि में लेना हो तो ब्राह्मी का चूर्ण बहुत लाभकारी है, वो ब्राह्मी सब जगह उपलब्ध है, मंडूकपर्णी उपलब्ध है। और साथ साथ में ऋषि दयानंद ने एक विशेष बात कही, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मालकांगनी के बीज वो बहुत कड़वा होता है, पर 3 बुद्धि बढ़ाने के लिए ऋषि दयानंद कहा कि सर्वोत्तम सबसे सरल, मालकांगनी है। सस्ता और जिसको सब यूज कर सकते हो मालकांगनी ज्योतिष्मती है, बहुत महंगा भी नहीं है। तो आज आचार्य जी ने थोड़ी देर में सारा आयुर्वेद का सार बता दिया। हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, दरअसल आज हमारे सामने टीवी नहीं है, अच्छा। तो आज हम जो है, क्योंकि यहाँ पर मैदान में है और ठीक है स्वामी जी, लेकिन हाइट आनंद बहुत है। हाइट के साथ साथ ब्रेन हो तो एक डेडली कॉम्बिनेशन रहेगा। लेकिन जिनकी हाइट कम है, मेरी तरह 5-7, उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो भी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो कम बहुत नहीं है हुसैन, एवरेज से ज्यादा है। तो स्वामी जी, अब एक और बहुत अहम विषय है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको प्रेस करके हम अपनी हाइट को ट्रिगर कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा उसमें योगदान हो सकता है? इधर आओ बाबू। अब इस बाबू की भी हाइट बढ़ानी पड़ेगी, तो इसको यहाँ से दबाना पड़ेगा। तो ये थायराइड, पैराथायराइड का पॉइंट है, ये दबाने से और ऊपर से, जैसे कल पूज्य आचार्य जी ने बताया था, ये पिट्यूटरी पिनियल का पॉइंट है। तो ये अंगूठा और ये यहाँ से ऐसे दबाने से थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे होने से हाइट अपने आप अच्छी होगी। तो ये अंगूठे के नीचे और अंगूठे के ऊपर दोनों तरफ से और बीच में ऐसे पॉइंट दबाएंगे तो हाइट बहुत अच्छी रहेगी। ये विशेष पॉइंट है हाथों में भी और सेम पैर में भी, अंगूठे में दोनों साइड में, फिर अंगूठे के बीच में और अंगूठे के नीचे। ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त ये पॉइंट है। तो ये दबाएंगे और अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा जिएंगे, तो फिर खाया पिया भी शरीर में लगेगा। कपालभाति इसके लिए करना जरूरी है। चलो जी,
बिल्कुल स्वामी जी, न्यूट्रिशन के साथ साथ योगा अभ्यास की भी बहुत ज़रूरत है और निरंतर हम करेंगे, लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा तो हाइट की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब दर्शकों के सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल गीता बाला का है, 8 साल के बेटे के लिए पूछ रही हैं, कह रही हैं कि बेटे की टांगों में रात में कभी कभी बहुत दर्द उठता है और दर्द इतना ज़्यादा होता है कि बेटा उनका चिल्लाने लगता है, तो क्या करें? ये गीता जी से लेकर के बहुतों का यह समस्या है। पिंडलियां बच्चों की दुखती है, उसमें मुख्य कारण होता है आंतों की और लीवर की कमजोरी। इसके लिए एक तो सर्वकल्प क्वाथ हमने बताया हुआ है, उसमें थोड़ा सा क्वाथ पका करके थोड़ा हनी मिला करके पिला दें। लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद, अथवा बच्चों को अरविंदासव, जिनके बच्चों के पेट में कीड़े भी हो जाते हैं, उनको कमीला चूर्ण या मरवे की चटनी या अरविंदासव और पिला देना चाहिए। विडंगासव वो भी बड़ा जबरदस्त है और इससे बच्चों के पेट के कीड़े भी मर जाते हैं, आंतें उनकी अच्छी हो जाती हैं, आंतें और लीवर ठीक होती है, पिंडली दुखनी बंद हो जाती है। और उनको वज्रासन भी करना चाहिए बच्चों को। चलो वज्रासन करते हैं। और ये पिंडली भी दबानी चाहिए, ऐसे ऐसे पिंडली, छोटे बच्चों को ऐसे पिंडली दबा दें, जैसे इसकी माता जी की हम दबा देते हैं, छोटी माता जी की। ऐसे ये दोनों पैरों की ये पिंडली दबानी चाहिए, ऐसे ऐसे और ऐसे ये। और वज्रासन में बैठना चाहिए और खाली पेट तो मंडूकासन भी कर सकते, तो पिंडली दुखना बंद हो जाती है। ज्योत्सना जी ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल भंवर का है। उनका 13 साल का बच्चा है, वो नींद में चलता है, ये परेशानी कैसे दूर होगी? और स्वामी जी ये भी बताइए कि ये परेशानी होती क्यों है, नींद में चलने की बीमारी क्यों होती है? ये भंवर जी की समस्या नहीं है, स्वामी रामदेव की भी थी। मेरी माँ ने मुझे बताया, बेटा तू भी सुबह रात को चल पड़ता था और फिर मैं तेरे को वापस लेके आती थी। मैं पूछती थी बेटा कहाँ जाएगा। अब उसके को माँ को तो पता नहीं था कि उसका बेटा चल करके पूरी दुनिया में घूम जाएगा। लेकिन जब मैंने योग करना शुरू किया तो रात का चलना अपने आप ही बंद हो गया। बहुत से बच्चे रात को चलते हैं, उठ जाते सोते सोते ही, और कुछ मेरे जैसे ऐसे भी चलने के साथ साथ गति बहुत ज्यादा होती है, जिनके अंदर अर्धमत्स्येंद्रासन का, वो रात को सोते सोते लुढ़कते भी रहते हैं। जैसे मैं पहले छत पर यहाँ सोता था तो 20 फुट दूर मिलता था सुबह, तो ये दिक्कत होती है, वो योग से नियंत्रित हो जाती है। तो मैंने जब से शीर्षासन करना शुरू किया, शीर्षासन और सर्वांगासन करना शुरू किया, उसके बाद रात का चलना और रात का ये लुढ़कना। और एक चीज और होती है, रात को कुछ बच्चे सूशु कर देते हैं, वो भी छोटी अंगुली ऐसे दबा दे, छोटी अंगुली दोनों हाथों में और दोनों पैरों में ये दबा देते हैं और चंद्र प्रभावटी और विषतिंदुकवटी खिला देते हैं, तो रात का सुसु भी बंद हो जाता है। वैसे तिल भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं कहता हूँ चंद्र प्रभावटी या गोक्षुरादि गुग्गुल और विष्णुदुकवटी आधी आधी गोली छोटे बच्चों को दे दे और बड़े एक एक ले लें। तो ये एक साथ, आपने एक प्रश्न पूछा, मैंने 3 का समाधान दे दिया। और भंवर जी के बच्चे की नींद में चलने की परेशानी दूर होगी, उनका भी समाधान मिल गया होगा। एक और उनको रास्ता मिला है कि उनका बच्चा स्वामी रामदेव की तरह कुछ बड़ा काम भी कर सकता है, ये भी इशारा आपने दे दिया है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। विराम के पहले एक बड़ी क्योंकि न्यूज चैनल भी है ना इंडिया टीवी, तो एक बड़ी न्यूज आचार्य जी कुछ दे रहे हैं, उसको सुन लेते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। जी आचार्य जी। मैं आदरणीय मंत्री जी को दे रहा हूँ। आदरणीय मंत्री जी जो है ऐसे ही बोल रहे। धन्यवाद। हाँ, आरोग्य देव भगवान पशुपति नाथ के प्रांगण में मैं सभी लोग को हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। साथ ही नेपाल सगरमाथा और बुद्ध का देश से जाना जाता है, यहाँ मैं सभी को स्वागत भी करना चाहता हूँ। और बाबा रामदेव जी को, आदरणीय बाबा रामदेव जी को टूरिज्म बोर्ड एम्बेसडर के लिए भी मैं हार्दिक अनुरोध करता हूँ और स्वीकारने के लिए मैं तो ये चाहता हूँ। संस्कृति और पर्यटन का बोलते हैं बाबा जी, आप हमारा
ब्रांडिंग करो तो नेपाल देश तो स्वभाव से एक आध्यात्मिक राष्ट्र है और इसकी प्रकृति और संस्कृति को हम दुनिया में लेकर के जाएंगे, जिससे कि नेपाल में संस्कृति के साथ समृद्धि की भी बयार आए। तो नेपाल में बहुत अच्छे अच्छे देवस्थान है, प्रकृति और संस्कृति का बहुत दिव्य संगम है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए आगे एक औपचारिक रूप से एक बड़ा आयोजन भी करेंगे। आज मंत्री जी आए और श्रद्धेय आचार्य जी भी आए, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बधाई स्वामी जी, आचार्य जी, आप सभी को प्रणाम।